स्टार्ट हो गया। फ्रेम स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं मलिक भाई। कैसे हो मलिक भाई? गुड भाई। तो आज बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं जो बोलते हैं कि यार हम इधर टॉक्सिक लाइफ में फंसे हुए हैं, नौकरी में, शहरों में, हमें यहाँ से निकलना है, थोड़ी अच्छी बेटर लाइफ जीनी है। तो कैसे? इस विषय पे बात करने के लिए मलिक भाई बेस्ट इंसान लगते हैं मुझे, क्योंकि इन्होंने ये लाइफ जी है और मैं इनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। जब ये ट्रैवल करते थे, ऑल इंडिया ट्रैवल किया इन्होंने, इनका दूसरा एक चैनल है ट्रैवल विदाउट में भी। तो इन्होंने पूरा, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और ये बहुत सही तरीके से बता सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जब गए थे तो कोई बैकअप नहीं था इनके पास, कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ अपने ऊपर उस पे गए थे। तो ये बढ़िया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो मलिक भाई बताओ कैसा रहा था तो आपका? भाई मैं निकला था 2020 में, पहले निकला था मैं। तो मैं तब ट्रैवल करता था, मेरा यूट्यूब भी नहीं था, हम्म, कोई इनकम नहीं थी, और मैं उससे पहले अकाउंटेंट था। तो थोड़े बहुत पैसे जमा थे, हम्म, पर ज़्यादा मेरे पास पैसे थे नहीं। हम्म, और मैंने सोच रखा था कि मेरे को पैसे खर्चे करे बिना ट्रैवल करना है और मेरे को सस्टेन करना है बाहर। हम्म, पर मैं कभी-कभी फिर भी घर जाता था। पर जो लोग देख रहे होंगे, शायद वो लोग देख रहे होंगे जो चाहते हैं कि हम परमानेंटली घर छोड़ दें, राइट। हमें अगर बिल्कुल ही अलग होना है तो। तो शुरुआत में मैं कभी-कभी घर जाता था, और फिर धीरे-धीरे जब मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ वो सब, अ, पर मेरे को मतलब उस चैनल में मज़ा आना बंद हो गया था, ट्रैवल ओके। वाला मेरे को अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने कितने टाइम किया था उसके बाद आपको ये लगा कि मजा नहीं आ रहा? 4 साल 4 साल ना? हाँ। मैंने 4 साल उस पे किया था, फिर मैं सैचुरेशन आ गया था। उसमें मैंने मतलब विदेश ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल वो सब भी कर लिया था, तो हम्म, इसलिए 4 साल टिक गया। शायद मैं पहले ही फुलफिल हो जाता। अच्छा। साउथ इंडिया, लद्दाख ये सब घूम रहा था मैं। हम्म, पर मेरे को सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही थी। जैसे लोग बोलते हैं कि हमें हमेशा बाहर रहना है, हम्म, तो अपना तो कोई घर है नहीं। हम्म, कोई घर नहीं है तो फिर लोग कैसे रहेंगे? अब मिनिमल में जीना भी ज़्यादा नहीं सीखा था। कैंपिंग टेंट के साथ में ट्रैवल करता था पहले। तो फिर जब ये लॉजिकल मनी चैनल शुरू किया, तब तो कॉल कंसल्टेशन और वो सब बाद में हम्म, शुरू हो गया था। हम्म, लेकिन सस्टेनेबिलिटी मैं तो अभी भी नहीं मानता कि सस्टेनेबिलिटी है, पर फिर भी जो घर पे जो हम रहते हैं उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो एक सोसाइटी में जो हम रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कम प्रॉब्लम होते हैं। तो लोगों ओके। को कैसे निकलना चाहिए? पहले तो सस्टेनेबिलिटी खोजनी चाहिए मेरे ख्याल से, हम्म, हम्म, कि सस्टेनेबल कैसे बनाएँ उस चीज़ को। हम्म, कोई ना कोई इनकम सोर्स जो भी तुम्हें पसंद है उस चीज़ से रिलेटेड, अगर इनकम कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। या ओके। यूट्यूब वगैरह भी कर सकते हैं और वो सब। हम्म। और वैसे आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इससे रिलेटेड और किसी के दिमाग में सवाल क्या हो सकते हैं? इसमें ना देखो, सबसे पहले तो लोगों का ये रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते नहीं है इंडिया में। ट्रैवल के नाम पे इधर उधर कहीं थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जब निकलने की बात आती है ना सब कुछ छोड़ के, तो उनको सबसे पहले डर तो ये लगता है कि एक तो फिक्स इनकम रुक जाएगी उनकी, हुँ। कि जो उनको फिक्स एक इनकम बंदी हुई आ रही है। तो वो डर रहता है कि यार फिर कैसे होगा। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान को पहली बात तो जब अकेला रहता है तो इतने पैसे की ज़रूरत होती नहीं है। जितना इन्हें अभी डर राइट। लग रहा है ना, वो इस हाँ। वज़ह से लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। जबकि जब तुम बाहर रहोगे तो ना तुम्हें फ्रिज की ज़रूरत है, ना वॉशिंग मशीन, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। राइट, तुम्हें पर राइट। डे का जो खाने का खर्चा होएगा और रहने का खर्चा होगा, हाँ, मोस्टली लड़कों का तो इतना ही है। मेरे को लड़कों हाँ, का तो इतना ही पता है, हाँ, लड़कियों का भी थोड़ा-सा ज़्यादा मान लो। हाँ। तो अ, मैं सबसे बड़ा मिथ ये बस्ट करना चाहता हूँ कि जो तुम अभी जो खर्चा कर रहे हो ना, जो तुम अर्न करने का सोच रहे हो, वो उस हिसाब से सोच रहे हो कि जो हमें सोसाइटी के लेवल पे जो जमा करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है खर्चा। हम्म, हम्म, जब तुमने ये ठान लिया कि मुझे अकेले रहना है, तो तुम्हें ना शादी पार्टी में जाना है, ना बर्थडे में जाना है, ना कोई त्योहार मनाना है, ना कोई नए कपड़े अननेसेसरीली खरीदने हैं। हम्म, नेसेसिटी के हिसाब से तुम अपनी मर्ज़ी से जभी भी खरीदोगे, हम्म, पर तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई ओकेज़न आ गया, ईद आ गया, दिवाली आ गया, तो हाँ। तुम्हें खरीदना ही खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इस कोई खर्चा होता नहीं है नेसेसरी शादी के लिए वाला। ब्लेजर खरीदने हैं। हाँ, ऐसा वाला नहीं होता है। और वो ब्लेज़र एक ही बार यूज़ होता है। तो इस तरह के खर्चे नहीं होते जो मतलब हमें सोसाइटी में रहते हुए तो बहुत ज़रूरी लगते हैं, लेकिन जब हम हाँ। बाहर रहते हैं तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं लगते हैं हमें। राइट। बस हमें खाना-पानी, चाय, रहना, थोड़ा अच्छे कपड़े, हुँ, जूते, हुँ, बैग ये सब चाहिए हुँ, होता है, और हुँ, ये बहुत मिनिमल होता है। ये हुँ, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है। राइट। तभी मैंने ये भी देखा है यहाँ पे भी, जैसे ऋषिकेश में भी घूमते हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते हैं, घूमते हैं, एग्ज़ैक्टली। लेकिन उनके पास जूते ब्रांडेड होते हैं। हाँ, वो ब्रांड फिर वो, और ये दिल्ली में मैंने लोगों को देखा है, बढ़िया सैलरी है, लेकिन फिर भी देखोगे फटेहाली में जी रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वो इसीलिए होता है क्योंकि सोसाइटी पे जा रहा होता है वो सारा खर्चा। हुँ, वो अकेले ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो ज़्यादा काम नहीं करते, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ही काम करते हैं। या तो कोई सेशन ले लेते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का या योगा, ये सब योगा बहुत चलता है। सिखाते हैं, हाँ। तो इस तरह का होता है, वो लोग अकेले रहते हुए भी वो लेवल जी रहे होते हैं जो सोसाइटी में रहते हुए लोग
20-30 रुपए की ये जो मेट्रो का ये होता है, ये सब करते हुए, या 30 रुपए का हाँ। पोहा खाते हैं और ये मेरे ऑफिस में सब सुबह-सुबह जाते हैं पोहा खाने। तो उनकी वैसी लाइफ हो रही होती है और वो खुश नहीं होते उसमें भी। और यहाँ पे कम पैसे कमाते हुए भी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उनका सोसाइटी का खर्चा कट जाता है। सोसाइटी का खर्चा बहुत बड़ा होता है। मैं एक अकाउंटेंट रहा हूँ हुँ। अपने लाइफ में। मेरे को पता है उसके ऊपर जो खर्चा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। हुँ। एक कोई अटेंड करने जाओ, कोई इवेंट या कोई, वो 1000 5000, कोई रिश्तेदार आ गया तुम्हारे घर पे, तुम्हारा गया पैसा। हाँ। बहुत सारे पैसे इसी चीज़ में खर्च होते हैं। और जब अकेले तुम रहते हो, तुम्हारा कोई खर्चा होता ही नहीं है। हुँ। सच बात तो ये है। तो जो अंडर एस्टिमेट जो लोग कर रहे हैं या डर रहे हैं, हुँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारा अकेले का कोई खर्चा नहीं है। बल्कि मैं ये इवन बता सकता हूँ, मैंने फ्री में 4 साल दिया है। तो अगर तुम फ्री में भी खाना ढूँढने चाहोगे ना, यहाँ पे तुमको फ्री में भी मिल जाएगा। तो तुम्हें खाने के लिए तो डरना ही नहीं है। हुँ। खाना-पीना, रहना, वैसे ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री का खाना कार्ब्स वाला खाना होएगा, तो वो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। मतलब स मरोगे नहीं, कहने का मरोगे नहीं, मतलब ये है। हाँ, पर तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। पर अगर कोई बिल्कुल ही वो जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैरागी लोग आते हैं, हाँ। जो वैरागी में ही जीते हैं, या कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, या कोई हुँ, ब्रेकअप हुँ। होके आ जाता है, या ऐसे करके। हुँ। पर ऐसा नहीं होता कि कभी कोई भूखा सोएगा यहाँ पे, या पूरे भारत में भी, मैं भारत भारत में, में ही राइट। पूरा घूमा है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, तुम्हें खाने-पीने, रहने के लाले पड़ जाएँगे। जब तुम सोसाइटी में रहोगे, तब तो तुम्हें खाने-पीने, रहने को भले ही मिले, पर तुम्हारे दिमाग में एक टेंशन बना रहेगा, कांस्टेंट एक ओवरथिंकिंग चलती रहेगी समाज में रहते हुए, हुँ, हुँ। कि हमें कम लग रहा है, अभी भी कम लग रहा है। किसी ने एलआईसी करा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, हुँ। सब करा लिया, फिर भी ऐसा लगेगा एक डर बना रहेगा, रैट रेस कांस्टेंट, वाला, हाँ, एक फोमो। कांस्टेंट एक डर बना रहेगा तुम्हारे। हाँ, वो जो राइट। डर है ना, वो बहुत घातक है, और उसकी वजह से पूरा जीवन वो अपना फुल पोटेंशियल भी अनलॉक नहीं कर पाते लोग, इस यही रीज़न है। हुँ। क्योंकि वो जब तक ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर सकते। इवन मैंने भी नहीं करा था। जब मैं ट्रैवल विदाउट मनी वाला चैनल हुँ। चलाता था, तब मैं घर जाता था। मेरे को ये लॉजिकल मनी से मैं इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूँ, ये नहीं पता चल हुँ। रहा था। ये तब हुआ जब मैंने पूरी तरह से घर छोड़ दिया। जब मैं अपनी तरफ से जो बोल सकता था, हुँ। वो मैंने तब बोला था, जब मैंने ओके। घर छोड़ दिया था। हुँ। तो उससे पहले मैं खुल के नहीं बोल रहा घर था। पे रहते हुए घर पे नहीं। रहते हुए नहीं बोल पा रहा था। तो हुँ। जब मैंने फुल अनलॉक किया अपना हुँ। पोटेंशियल, तब ये चीज़ हुई थी। हुँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब लोग घर छोड़ेंगे ना, उनका फुल पोटेंशियल तभी अनलॉक हुँ, होएगा। हुँ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम म्यूज़िक करना चाहते हैं, लेकिन घरवाले नहीं करने देते, या हम कुछ कुछ और करना चाहते हैं, कॉम्बैट फाइटिंग सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पर घरवाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर या उसकी पर्सनैलिटी उस तरह की है कि वो हाँ। काम करेगा तो सबसे बेस्ट आगे जाएगा वो। हाँ। लेकिन वो कभी भी नहीं कर पाता उस समाज में रहने की वजह से, या उस घर में रहने की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो तुम नहीं कर पा रहे हो, जिसमें तुम बेस्ट हो। हाँ। वो काम तुम कभी भी घर में रहते हुए नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बनती है। राइट, राइट। क्योंकि फिर जब हम घर में रहते हैं ना, तो वो घर वालों के हिसाब से भी सारी चीज़ें करनी होती है, सोसाइटी के हिसाब से करनी होती है। नहीं हाँ। करोगे तो वो लोग चढ़ते हैं। हाँ, और जब तुम घर छोड़ दोगे, तो थोड़ा ऐसा होएगा, थोड़े टाइम ऐसा होएगा कि तुम्हें शायद वो चीज़ ना मिले, डर भी लगे। हाँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा, कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल जाएगा जिससे तुम्हारा दिल लग जाएगा, या मिल जाएगा कोई ना हुँ। कोई पर्सन ऐसा, कॉन्टैक्ट हुँ। ऐसा होएगा जो तुम्हारे लाइफ में उसी चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि जब हम निकल जाते हैं ना, मान लो हम निकल गए और हम किसी तरीके से दिन का थोड़ा बहुत कमा भी ले रहे हैं, तो हमारा चल भी रहा है, पैसों की भी दिक्कत नहीं है, फिर सेविंग करके भी बहुत लोग निकल जाते हैं, कुछ पैसे सेव करके। लेकिन फिर उनको प्रॉब्लम ये आती है लोनलीनेस। मेरे को हाँ। लोग बोलते भी हैं जो कॉल कंसल्टेशन पे कि भाई लोनलीनेस से कैसे डील करें? तो आप रहे हो बहुत लंबे टाइम से बाहर, तो आप बताओ कैसा आपको भी क्या आया था लोनलीनेस स्टार्टिंग में? या मुझे नहीं लगता, मुझे लोनलीनेस कभी भी नहीं लगा। हुँ। मतलब मेरे को ज़्यादा ही लगे लोगों को। अच्छा। मतलब मुझे ज़्यादा ही लगे लोग हमेशा। जितने मैं चाहता था, उससे तो मेरे को हमेशा ज़्यादा ही मिले लोग। हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा ओपन टाइप का बंदा था उस वक़्त, मतलब मैं ओपन ही ज़्यादा रहता था। हुँ। मैं तो हर किसी से कुछ भी शेयर कर लेता था, चाय पे कहीं बैठे या उधर। मैं क्यूरियस टाइप का भी बंदा हूँ, तो जब सवाल कोई करता है, तो लोगों को जवाब देने में बहुत मज़ा आता है। तो वो हाँ। लोग बहुत जवाब देते थे और मैं सवाल करता था। तो मुझे हुँ। अकेलापन तो मेरे को कभी भी नहीं लगा। बाकी ये अकेलापन जो है ना, पर्सनैलिटी टाइप पे भी राइट, डिपेंड करता है। कई राइट। लोग फ़ील कर सकते हैं। हुँ। पर मैं ये मानता हूँ कि लोगों को अगर हो भी रहा है, तो उनको फिर भी वो चीज़ फेस करनी चाहिए, हुँ। क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा। अकेला रहना भी कोई वो नहीं है। तुम्हें समटाइम्स लग सकता है, खाली लग सकता है, अकेला लग सकता है। बट दैट्स ओके। तुम जो प्राइस पे कर रहे हो उसके लिए, वो बहुत वर्थ है, कि हुँ। जो तुम chaos में रहने हुँ, की हुँ। वजह से जो ओवरथिंकिंग और मेंटल प्रेशर जो फ़ील कर रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा टाइम बोर फ़ील कर लो। बोर फ़ील वो कहीं करोगे। ज़्यादा अच्छा है। और वो बोर फ़ील करने के बाद कुछ दिन बाद ये भी तो पता चलेगा कि उसके बाद क्या हो रहा है। वो भी पता चलेगा, हाँ। और जब तुम खाली रहते हो ना, जब तुम हुँ। अपने स्पेस को वेकेंट करते हो, तभी हुँ। वो बेस्ट पर्सन आने के लिए भी तुम जगह को खाली कर रहे हो। हुँ। जब तुम कांस्टेंट किसी से बात कर रहे हो, तो तुम ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम वो जगह खाली ही नहीं कर रहे हो हुँ, उस बेस्ट हुँ। पर्सन कि को कोई आने के और भी लिए। आए।
है ना? कि जैसे यहाँ पे फॉरेनर्स रहते हैं या वो हाँ, बेस्ट हाँ, लोग हाँ। रहते हैं। तुमने कॉन्स्टेंटली एक ये बना रखा है कि भैया मैं तो जहाँ भी जाऊँगा इस वाले फ्रेंड के साथ मॉल में जाऊँगा, इस वाले फ्रेंड के साथ कॉफ़ी जाऊँ। तुमने कांस्टेंट एक जगह भर रखी है एक सीट, तुम हमेशा बैठोगे तो उसी के साथ बैठोगे। अगर तुमने वो जगह खाली कर दी, हो सकता है वो बेस्ट पर्सन आ जाए। मेरी लाइफ में तो ऐसा बहुत बार हुआ है। हुआ है। मतलब मैंने तो हर बार ये महसूस किया है कि मैं भी जब भी कुछ सीखना चाहता था या कुछ करना चाहता था, कोई ना कोई आके उस सीट को भरा और मेरे को बहुत कुछ सिखा गया है। मैंने तो हर बार महसूस किया है। इवन ये जो यूट्यूब वगैरह ये सब है, ये हमने बीकॉम एमकॉम में थोड़ी ना यूट्यूब ये हाँ, सब सही बात सिखाया है। जाता है, ये तो हम खुद सीखते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो पर्सनैलिटी के जो कई एस्पेक्ट्स होते हैं, वो तुम फुलफिल नहीं कर सकते नेट से देख के। वो तुम्हें ना किसी व्यक्ति से मिलके ही पता राइट। चलते हैं वो, कि हम यहाँ पे हमारा ये कमज़ोर है, यहाँ पे हम सही हैं, यहाँ पे हमें ये सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे हम अगर विदेश जाएँ तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हुँ, सारी चीज़ें। अच्छा, एक इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड मैं बताता हूँ कि हुँ। कई लोग इस चीज़ को शायद समझते नहीं होंगे कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में जब जानकारी तुम ले रहे होते हो या कॉन्फिडेंस जता रहे होते हो, तो वो मोहल्ले अपने मोहल्ले में रहते हुए वो नहीं कर सकते। जब तुम हुँ, ऐसे बंदे से मिलोगे जो इंटरनेशनल ट्रैवल करा है या फिर वो बाहर ही रहता है, हुँ। तो उस बंदे से मिलना भी तुम्हारे लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि भाई अब हाँ। तुम्हें ब्रिटेन का वो आया है, ऑस्ट्रेलिया का हुँ, वो आया है, विज़न आया है। हुँ, तुम अपने मोहल्ले में अपने दोस्त के साथ चिंटू-पिंटू के साथ जो बैठ के जा हुँ। रहे हो, कभी ब्रिटेन की बात करेगा वो करेगा ही नहीं। तो जैसे ही तुम किसी और समोसे के खाने की बात हाँ, करेगा। तो वो वो चिंटू-पिंटू के साथ समोसे और बर्गर की बातें होंगी बस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चिंटू-पिंटू को हटाएँ और हाँ। एक सही पर्सन के लिए जगह खाली करें जो हमें और विज़न दे और हमें आगे की हुँ, बातें करे और हमारे विज़न को और बड़ा ब्रॉड कर दे। हुँ। तो वो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यही है कि इतना मुश्किल नहीं है और निकल के देखना ही चाहिए क्योंकि पता तभी चलेगा ना तुम्हें और कर रहे हाँ। हैं लोग ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा कि जो निकला हो और फेल हो गया हो। आप अगर बाहर निकल गए हो तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। मतलब मैं फेल्योर को भी गलत नहीं मानता, अगर फेल हुँ, हो भी गया तो अगर वो उसका जज़्बा वो है, फेल्योर तो मतलब फेल्योर तो वो होएगा कि हमने एंड पॉइंट डिसाइड कर रखा है और वो एंड पॉइंट नहीं हुआ, तो हम फेल्योर हैं। पर एंड पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। हुँ, एंड पॉइंट कुछ होता ही नहीं है। फेल्योर तो इसलिए नहीं मैं मानता कि तुम्हें तो करते ही जाना है। एंड पॉइंट तो वही हो सकता है कि भाई तुमने एक अपने दिमाग में ये बना लिया कि भाई हमें तो 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं या फिर हुँ। ऐसे वो करना है। फिर वो एंड पॉइंट मतलब होता ही नहीं है एंड पॉइंट तो कभी। एंड पॉइंट से ही डिसाइड हो सकता है फेल्योर तो। फेल्योर तो वरना कुछ होता ही नहीं है और वैसे भी। सर्वाइवल का फेलियर तो नहीं होगा। सर्वाइव तो सर्वाइव कर ही जाओगे। सर्वाइवल में भी उस उन्होंने अपने दिमाग में ये मान रखा होता है कि हमें इस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड को वो हाँ, करना है। तो तुम अगर उसे भी गिव अप कर दोगे और बस जीते रहोगे तो फिर वो भी तो वो भी अट एक जाएगा। प्रॉब्लम है, हाँ। तो भाई इसका सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें एक्सपीरियंस खुद ही करना पड़ेगा। और हारना भी ओके है, मतलब मैं तो ये हाँ। हारने को भी गलत नहीं मानता हूँ। मैं बहुत बार हुँ, हारा हूँ, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल कितने मैंने 6-7 अपनी लाइफ में चैनल बनाए हैं, हुँ, जिसमें मैंने दिल से काम किया है, वो वाला हुँ, बता रहा हूँ। हुँ। तो अ, एक तो आपका वो रिज़ॉर्ट वाला था कुछ। हाँ, वो था, फिर ये ट्रैवल विदाउट मनी था, मेरे नाम का भी एक चैनल है, उस पे अच्छा। मैंने सबसे पुराने वाले कर रखे हैं। पर हमेशा हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, बस हमें करते जाना है, हमें जो एन्जॉय करना है। और मैं तो हमेशा ये बात जो हमने शुरुआत में बोली थी ना कि जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत ही कम होगी, हुँ, तो तुम्हें गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अब तुम अपने मन का ही काम करो। तुम्हें हुँ, गलत काम करने की या फिर ज़्यादा पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब तुम्हारे दिमाग को ये लगता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। हुँ। और ये ज़रूरत मलिक भाई मुझे ये भी लगता है ना कि हमारे दिमाग में डाली जाती है। जब हम उस सोसाइटी में हाँ, रहते हैं, उस कॉर्पोरेट कल्चर में रहते हैं, हाँ, तो जैसे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, आपके साथ में कोई बंदा कार खरीद रहा है, वो कार हाँ, खरीद रहा है, तो वो एक आ जाएगा कि भाई अब तो मुझे भी खरीदना है। और उस चक्कर में तुम ये भूल जाओगे कि कितनी गालियाँ खा के तुम वहाँ काम कर रहे हो, हुँ। कितने घर भी जा रहे हो तो दिमाग में चल रहा है भाई बॉस गाली देगा, ये हो गया, वो हो गया। ये सब ऐसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी-किसी के साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए तो ईएमआई को भी जस्टिफाई कर लेते हैं लोग। बोलते हैं हुँ, कि ईएमआई मतलब यार ये तो करना ही पड़ेगा ना, गाड़ी के लिए तो करना ही पड़ेगा। पर वो हुँ। गाड़ी के लिए करना वो जस्टिफाइड नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है यार। तुम अगर तुम किसी लोन को ले रहे हो या वो ले रहे हो, जब तुम्हारी औकात नहीं है तो मत लो। नहीं, इंडिया में तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग की औकात नहीं है। हाँ, तो वो और सबने लोन पे ही लेते हैं ये लोग। और ये जो गाड़ियाँ ले रहे हैं ना मलिक भाई 10-12 लाख की जो गाड़ियाँ आती हैं, ये हुँ। मूव इन कॉफ़िन है, मूव इन कॉफ़िन। हाँ, फर्जाइल गाड़ियाँ एक मैंने वीडियो दिखाऊँगा आपको, कुत्ते ने वो पकड़ के खींच के तोड़ दिया था गाड़ी पत्थर का। गिर जाता है तो टीन के अंदर से घुस के सर फाड़ देता है वो। हाँ, वो ना ये इन गरीबों को जो ये भारत में रह रहे हैं, इनको हाई फ़ील करवाने के लिए ये जो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, कुछ भी सस्ता-सा बना के लो क्वालिटी अमेरिका की गाड़ी में, इंडिया की गाड़ी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे बस थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं जो पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करती हैं। हाँ। अगर ऊपर से यहाँ पे ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनके हुँ, ऊपर से कभी-कभी पत्थर गिरता है, हुँ। तो वो इन्हीं के अंदर चला जाता है। वो पूरा अंदर चला गएगा, उसके सर फाड़ देता है। ऐसा हुआ है एक केस यहाँ पे। वही कि फर्जाइल गाड़ियाँ हैं पूरी यहाँ पे। टीन का डब्बा बोलते हैं उनको तो वैसे, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, वो टीन का डब्बा है। हुँ।
वो अगर जैसे कोई इतनी स्पीड में भी क्रैश हो जाए ना तो वो पूरी पिचक पिचक जाती है, जाती ऐसे है, यूं हाँ। करके पूरी पिचक जाती है। और ये बस खरीदते ही इसलिए हैं क्योंकि दिखाने के लिए देखो हमने गाड़ी खरीद ली। हाँ, और अगर हम सेफ्टी कोई देख के खरीदेगा तो यहाँ पे मिलेगी नहीं उसे गाड़ियाँ, बहुत खरीद ही नहीं रेयरली पाएंगे, मिलेगी, हाँ, खरीद नहीं पाएंगे, हाँ। 50-60 लाख अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, जब शो ऑफ में और इन सब में फंसे रहते हैं लोग और उस टॉक्सिसिटी से निकल ही नहीं पाते। हाँ, और जब कोई निकल जाता है, हम्म, जैसे मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ चुका हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। मैं अभी न जॉब पूरी तरह से नहीं छोड़ी है मैंने, जो मेरे 1-2 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। बट मैं अभी आने वाले टाइम में, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वीडियो से पहले, वो मैं छोड़ूँगा। तो जैसे अभी मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे जान-पहचान के हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये तू क्या डिसीज़न ले रहा है? ये क्या फालतू क्या करेगा फिर लाइफ़ में? तू थोड़ा-सा बैक फुट पे चला जाएगा, फाइनेंशियली पीछे हो जाएगा, है ना? फिर मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, हालाँकि अब नहीं करता, पहले करता था कि भाई देखो मुझे ना वो चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए मेंटल पीस। मुझे चाहिए जो मैं रोज़ ऑफ़िस में जाके कर रहा हूँ वो नहीं करना है। मेरे पास गाड़ी नहीं है चलेगा। तो मुझे जो चाहिए मैं वो लेने के लिए डिसीज़न ले रहा हूँ। तुम लोग जो मुझे बता रहे हो वो तुम्हारी चीज़ें हैं शायद। वो मुझे चाहिए ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे बोल सकते हो कि फेलियर है? तो इस पे आप क्या बोलोगे? क्या ये है सच में फेलियर? मेरे को तो ऐसा लगता है वो जो बोल रही है ना, वो जो चीजें बोल रही हैं, हुँ। वो एक्चुअली तुम इंजॉय करोगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे वो जो ईएमआई पे होगा। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि मैं मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियों में बैठा है, मैंने इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी तो करते हैं ना ये लोग, हुँ, हुँ, ये हुँ। कब कर पाते हैं? ये 40 के बाद, 50 के बाद, हाँ। मुश्किल से रेयरली कोई कोई कर पाते हैं। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में कब का कर चुका हूँ मैं। हुँ। मैं हर एक गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं अच्छे से अच्छे हिल स्टेशन पे, जहाँ पे लोग पूरे प्लान करके जाते हैं कि भाई हम यहाँ पे जाएंगे, बहुत गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाले या बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे जो होते हैं, वो लोग जब डिसाइड करते हैं कि हमें इस हिल स्टेशन पे जाएंगे, हुँ। उस पे मैं रहता हूँ, मेरा वो डेली का ठिकाना है। हुँ। तुम सोच लो कि जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो इनके होते हैं कि हम 2 दिन जिएंगे वहां पे जाकर, 3 दिन जिएंगे, वो मैं जी रहा हूँ। हुँ। ऐसा नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि मैं वो वाला नहीं जी रहा हूँ जो सोसाइटी को दिखाने के लिए होता है। हाँ। मैं वो नहीं जी रहा हूँ, वो उससे अलग है थोड़ा। हुँ। मैं जो भी जी रहा हूँ, अब फ्यूचर में तो एक्चुअली ये वाला ही शो ऑफ होगा, जो हम जी रहे हैं ना, हाँ, ये होगा, ये शो राइट। ऑफ होगा ये मुझे भी, एक्चुअली। मैं भी मानता हूँ अब इस इनका बात वाला को। पीछे हो जाएगा। हाँ, हाँ। अभी ये बस ये क्योंकि देख रहे हैं इसमें इनको लग नहीं रहा, वरना शो ऑफ तो हमारा वाला है अब। हाँ। हम जो कर रहे हैं वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे है। हाँ। हम तो क्योंकि ये वेस्ट वाला कल्चर है ना, वेस्ट के लोग ये बहुत सालों से करते आ रहे हैं। वेस्ट का भी है, और बस हम यही तो कर रहे हैं कि हम जो बेकार जो खर्चे होते हैं वो नहीं वो कर रहे हैं, वरना हाँ, हाँ। खाना जो है मैं वो हाँ, खाता हूँ। हाँ। मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, हुँ। मैं बहुत अच्छी जगह पे रहता हूँ। हुँ। आपने तो देखा, अभी अभी हाँ। अगर हमने कैमरा ऑन टर्न कर दिया तो ये लोग हो जाएंगे। दिखाएँगे लास्ट में दिखाएँगे। लास्ट में दिखा देंगे भाई, नदी का नजारा है इस रूम से, मालूम है। तुम बोल रहे हो कि यार ऐसा थोड़ी, भाई ये बेस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड है ये। बस हाँ, हम इसको, ये हमारे कल्चर से अलग है, अलग है। ये हमारे कल्चर से अलग है, इसलिए हम इसको वैसे देख नहीं पाते, वरना ये तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जो हम जी रहे हैं लोग। मैं हुँ। कॉफी पी रहा हूँ, हुँ। कोई बैठ पाता है ऐसे 2 घंटे? नहीं बैठ नहीं पाता। बैठ पाता। वो सैटरडे संडे को भी नहीं बैठ पाते इस तरह से, जैसे हम बैठे, हमारे सामने नदी है, हुँ। ऐसा ऐसा लोग नहीं बैठ पाते और भाई। वर्किंग डे में बैठे हैं। हाँ, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। हाँ। कॉफी पी रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे टाइम पे हमारा कंट्रोल है। हाँ, कोई और नहीं बता रहा कि भाई तू 7 बजे उठ, हाँ, उठ के भाग जल्दी मेट्रो में हाँ, लटक के। हाँ, हम हमारी मर्ज़ी नहीं जाएँगे, सोते हाँ। रहेंगे साला 10 बजे तक। और उस वाली गाड़ी में घूमने से तो ज़्यादा मैं तो कभी ना बैठ पाऊँ, अगर मेरे कर्जे पे मेरे नाम पे कोई गाड़ी और वो उसके पे ईएमआई चल रही है या वो चल रहा है, मेरे को तो नहीं अच्छा कर्ज़े लगेगा। का तो मैं भी अगेंस्ट हूँ। कर्ज़े में मैंने फ़ोन भी लिया था तो रुक के लिया था क्योंकि मैं पूरे पैसे देके फ़ोन लिया था हाँ, मैंने। मैंने भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी ₹1 का भी कर्जा नहीं, जब मेरी औकात हो गई उस चीज़ को खरीदने की, मैंने तभी खरीदा है। और मैं नहीं मानता कि परमानेंट, अच्छा ये भी एक और चीज़ है कि लोगों ने ये माना हुआ है कि हमें परमानेंट घर होना ही चाहिए हमारा, इसलिए भी उनको ऐसा लगता है, शायद वो कई लोग जो मेरे को बोलते हैं, ओह! हुँ। तुम्हारे पास तो अपना घर भी नहीं है, हुँ, ऐसा हुँ, बेकारी नज़र से हुँ। देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो वाला जो कल्चर है वो अभी भी उसको ही मानते हैं। इमोशनली अटैच होते हैं वो। इमोशनली अटैच होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि जिसका अपना घर नहीं है वो तो अभी वो बहुत बेचारे। निचले स्टेज पे है। हाँ, हाँ। जबकि मैं हाईएस्ट स्टेज पे जी रहा हूँ। मैं हाँ। मेरा मेंटल जो कामनेस है, जो मेरा मेंटल, हुँ। जो मैं फ़ील करता हूँ, पीस है जो हाँ। मेरा, वो हाईएस्ट पे है इस वक़्त। हाँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इसका अभी तक इस एज में भी घर नहीं है, जो भी मेरी एज है, हाँ, हाँ। उस एज में इसका अभी तक घर नहीं है, मतलब ये हाँ। सेटल्ड नहीं है, अभी तो ये बेचारा है। हुँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैंने पिछले 5 साल कैसे जिए हैं, हुँ। और मैं आगे भी कैसे जीने वाला हूँ, या अभी भी मैं मेरे स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। हमारे यहाँ पे इस चीज़ को तोला ही नहीं जाता कि तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो जो सोसाइटी का वो होता है, उस चीज़ को तोला जाता है, तो वो हाँ। उसी नज़रिए से देखते हैं। वो ये नहीं पूछ रहे मेरे से कि तू खुश मेंटली है कि कैसा नहीं फ़ील है? करता है, हाँ। तेरे को पहले कैसा होता था, या हुँ। वो टेंशन होती है या नहीं। वो पूछना, पहले वो पूछो, अगर तुम्हें उसका जवाब पॉज़िटिव मिले, समझ लेना उसने सारे डिसीज़न सही लिए हैं। हाँ, राइट। और हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि यहाँ पे ना बस यही करते हैं, तूने गाड़ी ली है कि नहीं ली है, पैसा आ रहा है कि नहीं है, तू कैसा फ़ील कर रहा है, परेशान तो नहीं है, हाँ, जो कर रहा है उसमें फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है, ये बात ही नहीं हाँ। करता कोई। वो ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि।
क्योंकि वो सब गाड़ी-वाड़ी होएगी, बंगला-वंगला होएगा तो भी तो इंसान फ्रस्ट्रेटेड रहता है। हमने तो देखे कितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को क्वार्टर मिलता है, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी मिलता है, सारे पर्क्स मिलते हैं। तब भी यहाँ पे मैंने लोग कितने लोग छोड़ते हुए देखे हैं, मेरे को क क्लाइंट कंसल्टेशन कॉल भी लेते हैं लोग। बोले हम खुश नहीं हैं। हमने सोचा था जब ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा तो ये बहुत हाईएस्ट अचीवमेंट होगा, पर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाले मेरे से भी किए हैं बात बहुत सारे, बहुत सारे करते परेशान हैं। है सारे। इनफैक्ट एक तो दिल्ली गवर्नमेंट में वो छोड़ भी रहे हैं जॉब अर्ली रिटायरमेंट जो उनका ऑफिस देखो ना कितनी पॉलिटिक्स होती है। उनके ऑफिस में इतने नल्ले से लोग होते हैं। बहुत ही मतलब हाँ, बिल्कुल ही अजीब से लोग होते हैं वो, अजीब हाँ। से होते हैं, एलियन लगते हैं। मतलब छोटी-छोटी बात पे पॉलिटिक्स करते हैं, समोसा खाते रहते या हैं। ये उसने छोटी एक समोसा ज्यादा ले लिया। हाँ, ये ऐसी-ऐसी बातें शर्मा जी ने एक करते समोसा ज्यादा खा लिया। तुम इनके ऑफिस में चले जाओगे ना, इतना टॉक्सिक सा वो होता है, पता नहीं क्या छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो खुशी उस चीज़ से डिसाइड नहीं होती है। खुशी तो होती है कि भाई अगर तुम खुश फील कर रहे हो और तुमने नल्ले लोगों को, यानी कि जो वर्थलेस पीपल हैं, उन सबको तुमने अपने जीवन से हटा दिया, टॉक्सिक लोगों को, रिश्तेदारों को, जो तुम्हें थॉट्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम खुश हो। और वो पैसा भी खर्च कराते हैं। वो जो नल्ले लोग हैं ना, जो नल्ले लोगों से अटैच रहते हैं जो लोग, वो लोग तुम्हारा पैसा भी खर्च कराते हैं। एक्चुअली बात ये है। हाँ, जब मैं अकेले रहता हूँ तो मेरा पैसा भी नहीं खर्चा होता। अकेले रहने में नहीं होता, ये मैंने हाँ। एक्सपीरियंस किया है। जैसे ही हम किसी से मिलते हैं, कोई दिन ऐसा होता है तो तुम देखना उसी दिन पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। जिस दिन तुम अकेले हो ना, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होएगा। नहीं होता खर्चा, राइट। मैं तो ये भी करता हूँ कि मैं तो 1 हफ्ता ऐसा भी डिसाइड करता हूँ, ये अजीब भी लग सकता है सुनने में, कि 1 हफ्ता मैं कुछ खर्चा नहीं करूँगा। और वो मतलब ये कंजूसी का वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि मुझे अपने टाइम पे कंट्रोल चाहिए, और टाइम पे कंट्रोल तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा हो। टाइम पे भी, और मेरे को लगता है ये थोड़ा-सा हेल्थ पे भी वो करता है कि जब तुम खर्चा नहीं कर रहे हो ना, तो तुम कूड़ा-करकट अपने नहीं पेट खा में रहे नहीं हैं। डालते। इंडिया में कूड़ा-करकट मिल रहा है बाहर, हाँ। कुछ भी किसी भी ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, हाँ। हर जगह पाम ऑयल है, हर जगह बेकार है। कार्ब्स होगा या पाम ऑयल में तला हुआ होगा, काले तेल में, एकदम काले तेल में तला हुआ खाना होएगा, या तो मैदा होएगा, या इस तरह की चीज़ें होंगी। तुम अगर बहुत कम पैसे में कर रहे हो ना, तो तुम क्या खाओगे? रॉ पनीर, जैसे मैं खाता हूँ, रॉ हाँ। पनीर, दही, अंडे, इस तरह की चीज़ें खाता हूँ मैं। मैं अब रॉ चीज़ें खाता हूँ एकदम, उसमें खर्चा नहीं होता ज़्यादा। तो लोगों को करना चाहिए एक बार एक्सपीरियंस निकल के ना, स्टार्टिंग में एकदम से भी मत निकलो, सॉफ्ट एग्जिट लो, हाँ, हार्ड इनको एग्जिट डर जो लगेगा ना, मेरे ख्याल से यही लगेगा कि पैसे का एक तो डर लगेगा, और इमोशंस होते इमोशन हैं। का 2 चीज़ है, डर और लालच, यही तो 2 चीज़ होती है। हाँ, और इमोशन। इमोशन, हाँ। इमोशन के कारण भी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हाँ, इमोशन भी वो डर 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 में जो ही है आ वही गया, हो गया। हाँ। हाँ, हाँ। तो वो जो डर है ना, उसको तुम्हें धीरे-धीरे जीतना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, तुम कहीं पे भी जाओ, ऋषिकेश जाओ, मनाली जाओ, कसौल जाओ, हॉस्टल होते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा 2-3 दिन एक बार रह के देखो। अगर जब तुम रहोगे तो तुम जब मर्ज़ी, तुम फिंगर टिप्स पे है तुम्हारे, तुम जब मर्ज़ी बैक की टिकट कटा सकते हो। हाँ। वो 500 मीटर पे ही बस स्टैंड होता है। तुम वहाँ पे जाओ, बस स्टैंड ऑनलाइन बुक कर दो, तुम जब मर्ज़ी घर चले जाओ, रो मत, डरो मत। अगर तुम डरोगे तो फिर वो नहीं होगा। तुम डरो मत, तुम निकल जाओ 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। जब तुम एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे 4-5 बार निकलने के बाद, तब तुम देखना कि तुम्हें सच में बाहर सस्टेनेबल हो रहा है तुम्हारा रहना और खाना या नहीं। तब तुम्हें ईज़ी लगेगा उसके बाद। और दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि सामान, हमारा इतना सारा सामान रहेगा, जब हम एक घर छोड़ेंगे तो हमारा सामान कितना रहेगा कि हम कैसे लिव आउट करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम 2 बैग बनाओगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे पास 2 बैग ही होनी चाहिए, बाहर रहने के लिए ज़्यादा ये जमा मत करना, ज़्यादा चीज़ें जमा मत करना, 1 जोड़ी जूते, 1 जोड़ी वो, और तुम जब मर्ज़ी रिन्यू भी कर सकते हो, उसे ले सकते हो, ऑनलाइन सब जगह पे सामान आ जाता है। तो जब तुम्हारे पास सामान ही ज़्यादा नहीं होगा, 2 बैग होंगे, कहीं पे भी तुम्हें ऐसे टाँगो और तुम दूसरे हॉस्टल में या फिर दूसरी जगह पे जब मर्ज़ी शिफ्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब ट्रैवल करते हो तो अभी आपका कितना बैग रहता है? 1 बैग में तो 1 ही बैग 1 में बैग। करता हूँ, हाँ। हाँ, तो 1 बैग में भी बड़ा हो बैग होता जाएगा। है वो थोड़ा-सा, 40 लीटर्स। 40 लीटर्स में हाँ, हो जाएगा। उसमें कपड़े-वपड़े सब आ जाते हैं मेरे। हुँ। तो मैं तो इस पे कम से कम सामान रखने में चलने को करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, हाँ, कम और सामान। दूसरा एक ये जो लोग हैं जब घर से निकलेंगे तो एक और खर्चा ये जोड़ रहे होंगे बार-बार, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम हिचहाइकिंग कर लोगे या कर सकते हो या करना चाहते हो, तो एक बार वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। मनाली जाना, कसौल जाना या फिर ऋषिकेश जाना सिर्फ हिचहाइकिंग से। एक भारत यात्रा का बोर्ड होता है, मैंने वो भारत यात्रा का बोर्ड बनवाया था, उससे मेरा बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगा। हाँ, और लिफ्ट मिल भी जाती है। लिफ्ट आसानी से, वो और रिस्पेक्ट देते हैं लोग। वो तुम्हें खाना खिलाना चाहते हैं, वो तुम्हें घर पे ले जाना एक चाहते हैं नया कि एक्सपीरियंस मिलेगा हाँ, आपको। तो वो लोग जो तुमसे जो जैसे बिहेव करेंगे, वो भी तुम्हें एक सीखने को मिलेगा कि जब तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी होती है भारत यात्रा की, जैसे मेरे पास एक आइडेंटिटी थी, तो लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। लोग तुम्हें अपना गाँव दिखाना चाहते हैं। वो हाँ। ट्यूबवेल में ले जाएँगे, वो हाँ। तुम्हें
वो अलग, तुम अलग ही चीज़ें देखोगे। हाँ। अगर तुम ऐसे जा रहे हो कि ऑनलाइन तुमने बुक कर लिया और वहाँ पे चले गए, तो तुम सिर्फ़ वही चीज़ें देखोगे। हुँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास भारत यात्रा का बोर्ड है और तुम हिचहाइकिंग कर रहे हो, तो तुम अलग ही चीज़ें देखोगे, अनएक्सपेक्टेड, जो तुम सोच भी नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें तुम देखोगे। और वो मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा प्रीशियस होता है। राइट, राइट। वही है रियल ट्रैवल तो, हाँ, उसमें आप उसमें रॉ देखते हो तुम, खेती करते हो, लोकल घरों में रहते हो, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने वो 4 साल जिया है वो वाला हुँ, जीवन, बहुत अच्छा होता है। गुजरात, पता नहीं कहाँ-कहाँ, पूरे भारत में घूमा मैं, नॉर्थ ईस्ट छोड़ के मैं पूरा भारत घूमा हूँ। हुँ। तो अभी जैसे आपने 4 साल ट्रैवल किया और अभी आप अकेले ही रह रहे हो अभी भी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है लाइक इससे क्या फ़ायदे हुए हैं आपको? फ़ायदे क्या बताओगे? और कुछ क्या नुकसान भी होता है सोसाइटी से अलग हटने का? नुकसान तो मेरे को अभी तक कोई नहीं आया। शुरुआत में बस वो लग सकता है कि डर लगेगा हुँ, या तुम्हें इनसिक्योरिटी लग सकती है। जैसे किसी को लोनलीनेस। कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो फिर हाँ, हम लोगों का हाँ, ओके। ये इनसिक्योरिटी लग सकती है तुम्हें, हाँ, पर ये है नहीं, ये एक्चुअल में होगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है। हाँ, और दूसरा बात मैं ये भी मानता हूँ कि अगर तुमने अपने हड्डियों को मजबूत बना लिया और अपने बोन स्ट्रक्चर और उस सब कुछ मजबूत कर लिया, तो हड्डी इतनी आसानी से टूटती भी नहीं है जितनी तुम लोगों की टूटती है। मेरी कभी भी नहीं टूटती, मैं बहुत बार गिरता हूँ। तो तो ये भी एक वो है कि तुम्हारे तुम्हारे पास एक और एडवांटेज है, इंसेंटिव है अपनी बॉडी को मजबूत बनाने का, कि तुम हाँ, अकेले रह रहे हो, तो हाँ, तुम्हें मजबूत बनाना पड़ेगा अपनी बॉडी को। हाँ, तुम वैसे फ्रेजाइल नहीं रह सकते। हाँ, अगर राइट। फ्रेजाइल रह रहे हो, तो तुम्हारे कोई बड़ा मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है वो। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? कुछ तो बात कर रहे थे क्या? कि जैसे अकेले जब रहते हैं तो उसका हाँ। फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान भी है क्या कुछ? हाँ, फ़ायदे तो मतलब हुँ, पर्सनैलिटी तुम्हारी ग्रो करती है, और जो जो चीज़ें तुम नहीं सोच पा रहे हो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी और अपने लाइफ़ के बारे में भी, हुँ, वो सब एक्सपीरियंसेस तुमको तभी आते हैं जब तुम एडवेंचर में डाल देते हो अपने जीवन को। हुँ, हुँ, अगर तुम एडवेंचर में नहीं डाले हो, तो प्रेडिक्टेबल कर रहे हो तुम उसे। जैसे जो लोग जॉब जॉइन कर रखे हैं, हुँ, उन लोगों को पता है कि वो 5 साल बाद भी वही जॉब करते रहेंगे। हुँ, मेरे को नहीं पता है। हाँ, मेरे को नहीं पता था जब मैंने ये लॉजिकल मलिक भी चैनल शुरू करा था, मेरे को नहीं पता था मैं ये करूँगा, या अभी भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूँगा। हुँ, हुँ, एकदम एडवेंचरस है ये। हुँ। तो ये एडवेंचर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तुम अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस चीज़ में तुम कितना बेस्ट कर और एक सकते हो। न्यूनेस बना रहता है मतलब न्यूनेस भी नीरसता बना नहीं रहता है, आती हाँ, जीवन में। वो एनर्जी बनी रहती है, और तुम सीखने के लिए भी ऑलवेज़ रेडी हो। हुँ, जो भी नया पर्सन भी आएगा, जो भी आएगा, तो सीखने के लिए भी ऑलवेज़ रेडी हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि भई तुम पर्सनैलिटी में ग्रो करते हो। दूसरा, तुम्हारा खर्चा नहीं होता, तो तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं हुँ, है। तीसरा, तुम इंटरनेशनल ट्रैवल और लाइफ़ के जितने भी ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं, हुँ, हुँ, गुड वाइब्रेशन वाले जो लोग हैं, हुँ, उनको तुम तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब तुम्हारा वो समाज वाले लोगों को तुम हटाओगे, खाली करोगे। मतलब अपने आप को खाली रखना बहुत ज़रूरी है, जभी वो नई एनर्जी को फ्लो इन होने के लिए तुम द दरवाज़े ओपन कर रहे हो। हुँ। अगर तुम ये कर ही नहीं रहे हो, अकेले नहीं रह रहे हो या वो कर रहे हो, तो तुम अपने कब्र खुद खोद रहे हो तुम, कि तुम हाँ, उस बंदे को आने ही नहीं दे रहे हो जो तुम्हारी लाइफ़ में परिवर्तन करेगा, जो तुम्हें नया सिखाएगा। हुँ। तो ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि तुम अकेले ट्रैवल करो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करो। हेल्थ भी तुम्हारी, मैं ये मानता हूँ कि तुम अगर घर का खाना खा रहे हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना बना के खिला रहे हो ना, तो तुम्हें बहुत गलत कर रही है वो, क्योंकि तुम्हें गलत कार्ब्स ही वाला है। खाना खिला रही क्योंकि आप है। देख लो ना सारे कैसे लोग हैं सोसाइटी में, हाँ, मोटे पेट हो जाते पेट हैं, निकले मसल्स हुए, नहीं होती उनकी। शोल्डर नहीं होते उनके, ऐसे यूँ हाँ, करके नीचे को होते हैं पेट शोल्डर। निकला होता है, मुँह बड़ा-सा होता है। हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, फ्रेजाइल हाँ, होते, टूट जाती है। कितनों को हाँ। स्लिप डिस्क या फिर घुटने में ये सब होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि तुमने कैल्शियम की मात्रा दी ही नहीं उसे। इसी तरह से मसल को नहीं दिया, या स्किन के लिए जो होना हुँ। चाहिए, वो सब कभी भी नहीं होएगा तुम्हारा। और जब हम अकेले रहते हैं ना तो कॉन्शियस रहते हैं कि भाई कॉन्शियस अकेले हैं, रहना। कोई देखने मैंने वाला बोला नहीं ना है। कि इंसेंटिव, तुम्हारे हाँ, पास इंसेंटिव है अपनी बॉडी को ज़्यादा सुरक्षित रखने का। हाँ। अगर वही नहीं है, तो जैसे अब तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी गरम देख खाना ही खिला लेगी, देगी, सुबह हाँ। खिला देगी, या फिर कुछ हो भी गया तो तुम ऑलवेज़ फ्रेजाइल बन के रहते हो। हाँ, तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल पोज़ीशन में नहीं डालते कि भाई उस वर्स्ट पोज़ीशन के लिए तुमको तैयार करना है, उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करना है, जो तुम्हारे साथ हो गई तो तुम ही खुद हैंडल कर लो। मेरे साथ तो होती है बहुत सारी। एक बार मेरा ये कंधा जो है लास्ट ईयर वो हाँ। हो गया था। तो मैंने उस वक़्त खुद ही हैंडल किया था। हुँ। खुद ही हैंडल करना होता है, बॉडी खुद ही हील कर लेती है जब तुम अपने उसको रोज़ हेल्दी खाना दे रहे हो। मेरे बैग में तो अभी भी ये देखो दही पड़ा है, मैं तो हमेशा हर वीडियो में हाँ, दिखाता सही है, बढ़िया है। ये है। होना चाहिए यार, बहुत सही चीज़ है। ये देखो भाई दही रखा है। हाँ, मैं तो इस तरह का खाना खाता हूँ, दही, पनीर और ये सब। बहुत सही चीज़ है यार ये भी। इंडिया के लोगों को ये सीखने में ये भी टाइम लग रहा ये है। ब मैंने जब ये चीज़ समझी, तो मेरे को ये बात पता चली कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। अभी तुमने ये वाले सवाल की ना एडवांटेज, हुँ, एडवांटेज मेरे को कॉन्शियसली पता ही नहीं थे, और एडवांटेज मैंने कॉन्शियसली रियलाइज़ करे। ये वाला हुँ, जैसे एक एडवांटेज है कि मैं हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ हुँ, ऑटोमैटिकली। हुँ, हुँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये भी एक एंगल हो सकता है। हेल्थ पे तुम ध्यान दोगे, भाई तुम अच्छे से अच्छा कोर्स कर लो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम मेरे जितना नहीं सीख सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे लोग करेक्ट हैं है। ना जो करते हैं ये हेल्थ का, ये हाँ, वो हाँ, कोर्स करते हैं, हाँ, नहीं या होता उससे डॉक्टर कुछ। के पास जाते हैं, हाँ, न्यूट्रिशन के पास हाँ। जाते हैं। मैंने तो खुद कर लिया ये। हुँ, हुँ, मैंने तो खुद मैं न्यूट्रिशन में मैं खुद गाइड करता हूँ लोगों को। हुँ, हुँ, तुम सोचो कि ये मेरा एडवांटेज था जो मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा था। अब मैंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया है कि जितना मैं घर पे अनकॉन्शियस रह रहा था हेल्थ के प्रति, उतने उससे ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो गया जब मैं घर से बाहर निकला तो। हुँ।
और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते कि शरीर का ध्यान रखने में हाँ, बहुत इसको पीछे रखते हैं लोग। हमारे स्कूल में भी तुम देखोगे तो फिजिकल एक्टिविटी से पीटी से रिलेटेड बस वो फॉर्मेलिटी वाला नाम वो वो ऐसे-ऐसे सब करा चलता है। देते हैं हाँ, बस। फॉर्मेलिटी वाला चलता है। वो असली में कोई नहीं समझ पाता। हमारे 5th क्लास में शायद प्राइमरी में ये फाइबर, प्रोटीन और ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ, असल में तुम देखो 12वीं क्लास वाले बंदे से भी पूछोगे ना, नहीं फाइबर पता। किस चीज़ में है, कार्ब्स किस चीज़ में है, वो नहीं संतुलित होता, आहार। पता ही नहीं होता है। हाँ, पता ही नहीं है लोगों राइट। को। क्योंकि इधर हमारे स्कूल से भी नहीं होता ना, हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिली में ही वो कल्चर नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आलू हाँ। खाने का कल्चर है। तो हाँ, तुम पढ़ा 5th क्लास में तुम कितना भी पढ़ा दो प्रोटीन के हाँ, बारे में, उन्हें समझ ही नहीं आएगा प्रोटीन है क्या? कि मसल बिल्डिंग समझ के लिए प्रोटीन की ही ज़रूरत हुँ, पड़ती है। राइट। और यही है, फिर आप ये सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस किया है, ये आप निकलोगे खुद के भरोसे निकलोगे तभी एक्सपीरियंस करोगे। नहीं तो सोसाइटी पे डिपेंड रहोगे, फैमिली पे डिपेंड रहोगे तो फिर वही चीज़ें तुम पे वो थोपेंगे और तुम तो नहीं फिर सीख इससे पाओगे। एक और चीज़ है वो मेरे को आई, अभी जो तुमने डिपेंडेंसी बोली ना, हुँ, वो एक और चीज़ है जो इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर तुम हुँ, किसी घरवाले के साथ रह रहे हो ना, अपने लव्ड वन के साथ रह रहे हो, तुम इमोशनली डिपेंडेंट बन जाते हो। जब तुम राइट, अकेले राइट। रहते हो ना, तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। तुम मैं था ऐसा पहले। हाँ, तो तुम अकेले रहने में तुम ना बहुत अपने आप में दिमाग में हुँ, बहुत तो इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो होती है हुँ, कि जब तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए ही नहीं लोगों से क्योंकि है ही नहीं कोई, हुँ, तो वैलिडेशन चाहिए किससे? तो ये भी एक पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा वो है कि ज़्यादातर लोग जो पैसे कमा रहे हैं ना, वो वैलिडेशन के लिए नहीं वैलिडेशन कमा रहे हैं। कि सैलरी ज़्यादा बतानी है, सैलरी ज़्यादा शादी में बतानी है, जाके। दिखना ज़्यादा अच्छा है हुँ, या फिर कार ज़्यादा बड़ी वाली लेनी है हुँ, या फिर जूते ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, घड़ी महँगी होनी चाहिए, हुँ, मेरा हार ज़्यादा भारी होना चाहिए, हुँ। मैं किट्टी पार्टी में जाऊँगी तो इस तरह के ये वैलिडेशन के लिए तो है सब कुछ, ये हाँ, वैलिडेशन है। ये वैलिडेशन बहुत बड़ा खर्चा ये कराता है। एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है, एक्चुअल नहीं है ये ये बस दिखावा कर रहे हैं लोग। इ ओ क्योंकि तुम वैलिडेशन मान लो एक 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 ने 500 ग्राम का हार पहना और किसी ने वो जो असली पहना वो उसके बारे में भी नेगेटिव बात हो जाती है कि इसका तो नकली होएगा। तो हाँ, तुमने डिज़ाइन अच्छा वैलिडेशन के नहीं लिए है। खर्चा भी किया, डिज़ाइन अच्छा नहीं है। किस मान लो 10 लोगों ने तारीफ़ करी, उसका वो नहीं होएगा जो किटी एक पार्टी ने में कर गए, दिया एक ने हाँ, वो कर दिया, वो वो इफ़ेक्ट दिमाग में चलता पूरी रहता रात है। भर सोचेगी अरे तो वो तुमने पैसे भी खर्चा किया और तुम्हारे दिमाग में वो भी चल रहा है। तो वैलिडेशन तो बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम्हारा हाँ, खर्चा भी करा के तुम्हें दुखी कर देता है। राइट, राइट। तो ये काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया हमने इस वीडियो में, हाँ, लंबी पर है। वो क्रक्स आया क्या वो जो हम वीडियो आया, बनाए आया, हैं? आया, क्रक्स हाँ। आया। और आप लोग बताना, कमेंट करना कि क्या लगा, और कुछ इस पे डाउट है तो कमेंट करना, आप वीडियो पढ़ के कभी और अगली वीडियो बना देंगे। हाँ, वैसे हम लोग इस चीज़ पे गाइड पे बात करते रहते हैं हुँ, कि किस तरह से तुम जब सोलो ट्रैवल करोगे तो तुम्हारे क्या फ़ायदे होंगे या फिर निकल जाओगे तो तुम्हारे क्या फ़ायदे होंगे और हुँ, तुम घर कैसे छोड़ सकते हो। ये सब पे हुँ, हम तुमने भी एक अभी लास्ट वीडियो बनाया था हुँ, ना सोलो हुँ, ट्रैवल वाला, हुँ। तो हम ये बनाते रहते हैं। अगर तुम चैनल पे आते रहोगे तो ये भी हम शेयर करते रहेंगे। बाकी कमेंट्स में आप पूछ लेना। पूछ लेना बाकी। चलो तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। हाँ, चलो लाइक, शेयर, अच्छा, सब्सक्राइब, बाय, बाय-बाय। बाय। ओए पीछे का रह गया देख लो भाई चलो बाय बाय